देखो, जिस चीज़ का आप नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। चाहे घर का किचन का आइटम हो, या आपका दिमाग हो। इनफैक्ट जो आप कपड़े भी लाते हो ना, जैसे आपने वूलन कपड़े लाए हैं, बहुत ही महँगा शॉल है। आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, इस शॉल को हम कभी ओकेज़न पे पहनेंगे। वो अलमीरा में रखा हुआ है। आज 4 साल बाद आपने निकाला तो क्या देखोगे, अंदर में ना उसमें छेदा-छेदा हो गया है। हाँ, जाला-जाला हो गया है। कहीं न कहीं हाँ, थोड़ा-थोड़ा फटा-फटा क्यों? क्योंकि गरम कपड़े में कीड़े लग जाते हैं। ठंडी का टाइम है, नेचुरल है, कीड़े को भी गरमाई चाहिए तो गरम कपड़े में नेचुरल ढंग से ही घर बना लेते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि गरम कपड़े को इस्तेमाल करो। जब आप इस्तेमाल करते हो, आपके बॉडी पे रहता है, धूप दिखाते हो, तो कीड़े नहीं पनपते हैं। आप दूसरा एग्ज़ाम्पल लो जूता का। दुकानदार आपको क्या बोलता है कि जूता जिस दिन से आप खरीद लिए ना, उस दिन से आपके जूते का हाँ, डेथ शुरू हो गया। मतलब आप जूता ले जाइए, पहनिए, खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए। आप सोचोगे कि अरे! ये जूता एकदम नया है, बहुत महँगा जूता है, इसको हम अच्छा से रखेंगे, अभी नहीं पहनेंगे। सपोज़ करो कि आप भूल चुके हो, आप 1 साल बाद निकाले, 2 साल बाद निकालोगे, आप क्या देखोगे कि जूता का जो सोल है ना, नीचे वाला पार्ट एकदम गल के खत्म हो गया है। क्योंकि रखे-रखे उसके जो मटेरियल होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, एक्सपायरी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा था कि आप पहन लेते, इस्तेमाल कर लेते। एनीवे जूता तो खराब होना ही था, आपने पैक करके रखा, वो बेकार रखा। किचन का भी आइटम होता है ना, एक उसके पैकेट पे लिखा रहता है बेस्ट विदिन इतना दिन। इतना महीना, नहीं तो उसके बाद एक्सपायरी उसका हो जाता है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं या स्वादहीन हो जाता है वो सामान। ये चीज़ें सिर्फ़ किसी वस्तु पे लागू नहीं होते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं लगाते हो ना, तो दिमाग की शक्ति क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है, क्षय होने लगती है। इसलिए बोलते हैं ना कि दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में लगाओ, सकारात्मक थॉट्स में लगाओ। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो दिमाग से और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स निकलेंगे ही निकलेंगे और जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स निकलेंगे ना, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, दिमाग ऑप्शन तलाशेगा। मन का प्रसन्नचित होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। मन जब प्रसन्नचित रहता है ना, तो क्या होता है कि ऑप्शन तलाशता है। ठीक है, परिस्थिति है, परेशानी है, विपरीत समय चल रहा है और ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। सबके साथ होता है और जब जिसका मन सकारात्मक रहेगा ना, तो विपरीत परिस्थिति में अपने बढ़ने का रास्ता खोज लेगा और बढ़ भी जाएगा और एक चीज़ और मान के चलो कि जो बुरे कर्म आपने किए हैं ना, उसका फल आएगा ही आएगा। उसके बारे में चिंतन ना करके बढ़ने के बारे में सोचो, तब वो कर्म जो है ना, वो साइड होता जाएगा, आपको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे आपके पैर में चोट लगी है, मोच आ गया है, लेकिन काम तो करना ही करना है, घर का काम है, बच्चों को देखना है, जितना ज़रूरी काम है, वो आपको करना ही करना है। आप देखोगे काम करते रहोगे, आपको दर्द का एहसास कभी नहीं होगा। लेकिन जहाँ आप सोने चले गए ना, उठोगे तो आप कराह के उठोगे। अरे! क्या करें, पैर से उठा नहीं जा रहा क्योंकि बॉडी रेस्ट मोशन में चला गया। हाँ, जब आप काम करते रहे तो आपको कभी भी दर्द का एहसास नहीं होगा, सबके साथ होता है। तो जब दिमाग काम में लगा रहता है ना, ऑप्शन तलाशता है कि हे भगवान हमको बढ़ना है, उठना, चलना, दौड़ना, भागना है। तब आप ऑप्शन तलाशोगे और मन भी उसी तरह दौड़ता रहेगा। लेकिन जब आप बस बैठ जाओगे, भाग्य को, कर्म को कोसते रहोगे ना, आपका माइंड कभी भी आपको ऑप्शन नहीं देगा। उस केस में क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जीवन में कमियाँ ही कमियाँ दिखेंगी, लोगों में कमियाँ दिखेंगी, अपने भाग्य में कमियाँ दिखेंगी। आपको ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाएगा ना कि शायद धरती पे आप ही सबसे बुरे आदमी हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरा कर्म करके आए हो और कहीं न कहीं फिर आपको जीवन से ही घृणा हो जाएगी। जबकि लाइफ़ बहुत सुंदर है और हर उम्र का अपना एक ब्यूटी होता है, सुंदरता होता है और हर उम्र जो होता है ना, आपको कुछ न कुछ सीख देता है। सीख का मतलब क्या होता है कि कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करता है कि इस उम्र की यही सुंदरता है। पहले आप यंग थे, जवान थे, आप अपने आप को सुंदर बनाए, सजाए, सँवारे बहुत अच्छा किया। आज भी सजाना चाहिए, आज भी सजाना चाहिए, लेकिन अब उम्र के हिसाब से तो सुंदरता अलग दिशा में शिफ्ट हो जाती है। अब आपको क्या सुंदर लगता है, मेरा बच्चा का बहुत अच्छा करियर बने, भविष्य बने, अच्छे स्कूल से, कॉलेज से मेरा बच्चा पढ़े, अच्छे जॉब में है, मेरे बच्चे को बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। इन द शॉर्ट टर्म आप ये चाहते हो कि हे भगवान, जो हमारे जीवन में कमी किया है या जो मेरे कर्म का फल है, उसको तो हम भोग लिए, भूल भी गए, लेकिन मेरे बच्चे का सुंदर भविष्य बनाना। आज आपको मन इन्हीं सब बातों को सोच के सुंदर फ़ील करता है, अच्छा फ़ील करता है, लाइट फ़ील करता है। तो जितना ज़्यादा मन को सकारात्मक रखोगे ना, आप खुद में फ़ील करना, खुद में फ़ील करोगे कि दिमाग और ज़्यादा पॉज़िटिव ला रहा है और वास्तव में आपको खुशी के वजह मिलते जाएँगे। बेकार लोगों को छोड़ दो, ठीक है? उनको छोड़ो, उनसे बहस करने का, जीवन बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है।